डियर स्टूडेंट्स, आज कल से आगे देखते हैं। कल लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सीमांत वेग और श्यान बल को थोड़ा समझ लिया, ठीक है। आज और विस्तार से उसके बारे में देखते हैं। तो उसको समझने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ये एक अनंत विस्तार वाला माध्यम है। अनंत विस्तार का मतलब समझ लीजिए। अनंत विस्तार से मतलब ये है कि ये एंडलेस है, इसका अंत नहीं है, ठीक है। कोई मान लो समुद्र है या नदी है, तो उसका नीचे तली है ही नहीं, उसका बेस नहीं है, ठीक है। अब अगर इस अनंत विस्तार वाले माध्यम में आप कोई एक आर त्रिज्या की धातु से बनी हुई, मेटल से बनी हुई किसी स्फीयर को या छोटी सी गोली को छोड़ें, तो क्या होगा? ये गोली अपने वेट के कारण क्या होगा? उस माध्यम में नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है। पहली बात ये। तो जब ये नीचे की तरफ आ रही है और रास्ते में यानी बीच का जो मार्ग है, बीच का जो पाथ है, उस पाथ पर जो द्रव के अलग अलग वेगों की परतें उसको मिल रही हैं, वो परतें क्या करेंगी? उसकी गति को रोकेंगी या बढ़ाएंगी? रोकेंगी। यानी उसकी गति पर क्या लगाएंगी? विरोध करेंगी, उसका कुछ बल उसके ऊपर अप्लाई करेंगी, जिससे कि उसकी गति क्या करेगी? कम होने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो यही होता है। पहले तो इसके वेट के कारण, अगर भार की बात की जाए, इसका वेट m इंटू जी, ठीक है। द्रव्यमान इंटू जी क्या है? वृत्त त्वरण, ठीक है। तो इसके भार के कारण ये वस्तु या जो गोली है वो नीचे की तरफ आएगी, गिरेगी, ठीक है। लेकिन लगातार द्रव की परतों के द्वारा उसके ऊपर एक बल लगाया जाएगा जो उसकी गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। इसी विरोध करने वाले बल को हम कहते हैं श्यान बल, ठीक है। और अगर पर्टिकुलर इस गोली की बात की जाए तो इस पर कितना फोर्स लगेगा उसको हम दिखाते हैं। F = 6 पाई ईटा r इंटू वी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप सभी लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इन दिस फॉर्मूला द ईटा, ये जो ईटा है, ठीक है, ये आपका क्या है? इस द्रव का श्यानता गुणांक है, जिस माध्यम में वो गोली जो है वो गिर रही है, ठीक है। आर क्या है? उस गोली की त्रिज्या है और वी उसका वेग है, ठीक है, वेग है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको बता दी जाए कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है, इसको हम कहते हैं सीमांत वेग। सीमांत वेग भी अलग रूप से परिभाषित किया गया, उसकी डेफिनेशन अलग रूप से दी गई है। कैसे दी जाएगी? कि स्टार्टिंग में जब ये तेजी से नीचे की तरफ आएगा, तो जैसे आप देख रहे हो भार की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ। इसके ऊपर दो बल कार्य करेंगे, दो फोर्सेस इसके अपोजिट में लगेंगी। पहला फोर्स तो यही हो गया, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? श्यान बल है। और दूसरा फोर्स कौन सा है? अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। इंग्लिश में अगर कहें तो क्या है? अपथ्रस्ट, और हिंदी में कहते हैं उत्क्षेप बल, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट में दो बल है भाई, ठीक है। और वो दो बल कौन कौन से हैं? जैसे हमने बता दिया आपको, एक तो आपका श्यान बल और प्लस आपका कौन सा? उत्क्षेप बल, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। आपने पढ़ रखा हुआ आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो क्या है कि अगर हम किसी वस्तु को द्रव में डाल छोड़ते हैं या डुबोते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। आपने देखा होगा, अगर कभी नदी वगैरह या नहर वगैरह में गए हो, नहाने गए होगे, तो उसमें देखा होगा आपने क्या होता है? आपका वेट कुछ ऐसा लगता है कम हो गया, ठीक है। तो जो कम हुआ उसका कारण क्या है? आपका भार तो नीचे की तरफ है और उसके ऊपर जो उत्क्षेप बल लग रहा है, पानी के द्वारा जो अपथ्रस्ट आपके ऊपर लग रहा है, ठीक है, वो आपके परिणामी भार को कम कर देता। वास्तव में कम नहीं हुआ, ठीक है, आपको केवल प्रतीत होता है कि आपका वेट कम हो गया। तो वो इसी बल के कारण है जिसको आप क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल, अपथ्रस्ट फोर्स। होता क्या है? भार के कारण ये वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, तो जब ये गिरती है स्टार्टिंग में इसका वेग ज्यादा होता है, ठीक है। और जब श्यान बल और उत्क्षेप बल इस बल को क्या करते हैं? उसको संतुलित जब करते हैं, तब जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु गिर रही है, वो अब एक कांस्टेंट वेग से नीचे की तरफ आने लगती है।
और उस कांस्टेंट वेग को हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं सीमांत वेग। सीमांत वेग, ठीक है। ये कांस्टेंट होने के बाद है, स्टार्टिंग में तो उसका वेग तेज रहेगा, लेकिन जब परिणामी बल एक्टिवेट हो जाएंगे और जब ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, उस स्थिति में फिर ये एक निश्चित वेग से नीचे की तरफ आने लगेगी और उस बल को हम कहते हैं सीमांत वेग। और क्या उदाहरण हो सकता है, बारिश की जो बूंद है, ठीक है, उसका आसमान से गिरना, इट इज द एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है। पैराशूट से किसी उसका उससे वहां से जंप करना उसका, ठीक है। तो पैराशूट वाला व्यक्ति जब ये जंप करता है तो उस समय उसका इनिशियली वेग बहुत ज्यादा होता है उसके भार के कारण, लेकिन जो वायु है वो उसका क्या कर रही है, उसकी गति का विरोध कर रही है। भाई इसमें तो पानी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो उसका विरोध करने के लिए जो उस पर श्यान बल लगेगा वो कौन लगाएगा, वायु लगेगा। उच्छेद बल कौन लगाएगा, वायु लगाएगी, ठीक है। जब ये बैलेंस हो जाएगा तब एक कांस्टेंट वेग से वो नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है। तो ये थे श्यान बल के उदाहरण, ठीक है। अब आप इसे नोट कीजिए, हेडिंग डाल दीजिए श्यान बल। जब कोई गोलाकार वस्तु जल्दी लिखें, जब कोई गोलाकार वस्तु किसी श्यान माध्यम में गति करती है, तब उसकी गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे श्यान बल अथवा स्टोक्स बल कहते हैं। जिसे श्यान बल अथवा स्टोक्स बल कहते हैं, ऐसे लिखेंगे स्टोक्स, ठीक है। दूसरा नाम स्टोक्स बल कहते हैं। नेक्स्ट, इसका आंकिक मान, जल्दी फास्ट लिखें, इसका आंकिक मान F इक्वल्स टू, आंकिक मान F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा R इंटू V होता है। सामने फॉर्मूला, जल्दी करें, जहां ईटा क्या है, द्रव का श्यानता गुणांक, R त्रिज्या और V उसकी वेलोसिटी। अब सीमांत वेग हेडिंग डाल दीजिए और उसमें लिखेंगे, जब कोई ठोस गोलाकार वस्तु किसी अनंत विस्तार वाले माध्यम में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है, तब प्रारंभ में अपने भार के कारण तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है, परंतु जैसे जैसे वह नीचे जाती है उस पर स्टोक्स बल तथा उत्क्षेप बल कार्य करने लगता है। स्टोक्स बल तथा उत्क्षेप बल कार्य करने लगता है। इस प्रकार इन बलों के प्रभाव से वस्तु एक नियत वेग से एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एक नियत वेग से
नीचे की ओर गिरने लगती है। एक नियत वेग से नीचे की ओर गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। इस नियत वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी इंग्लिश में बोलेंगे इसको, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए, सीमांत वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू जी। ठीक है, अगर आप रो की बात करें तो रो क्या है? ठीक है, जो ऑब्जेक्ट गिराया जा रहा है उसकी डेंसिटी। ठीक है, जैसे जो गोली गिराई गई या जो गोला गिराया गया, ठीक है, वो जिस पदार्थ से बना है उसका घनत्व। अगर धातु की गोली है तो उसका घनत्व आएगा सिग्मा माध्यम का मतलब वही कि जिस माध्यम में वो गिराई जा रही है, ठीक है, उसका घनत्व ईटा उस माध्यम का, आर क्या है उस गोली की संख्या, और जी, ठीक है, जी का मान कितना होता है? मात्रक, डायमेंशंस LT-2। रिपीट करते रहा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपने देख लिए। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे कि बादल का बनना, ठीक है, बादल का जो बनना है LT-2 त्वरण है। ठीक है, कोई सा भी त्वरण हो, एक्सेलरेशन का क्या होगा? LT-2। ठीक है, बात कर रहे थे इसके एग्जांपल के बारे में। तो उदाहरण में क्या क्या है? बादल का बनना। ठीक है, बादल का बनने में क्या, ये भी छोटी छोटी बूंदें हैं। ठीक है, जल की बहुत छोटी बूंदें जो क्या हो रही है, माध्यम में गिर रही है, लेकिन इसका द्रव्यमान इतना कम है कि वो गिरने की बजाय क्या करने लगती? तैरने लगती। तो कई सारी बूंदें इकट्ठा होकर क्या बना लेती हैं? एक समूह बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। वही क्या होता है? आपका क्लाउड्स हो जाते हैं, वही बादल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण बारिश की बूंद का जो गिरना, बारिश की बूंद जो गिर रही है, ठीक है, वो भी इसी वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी से ही गिर रही है। पैराशूट से किसी सामान को नीचे उतार रहे हो, उसमें भी टर्मिनल वेलोसिटी ही आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट या फ्लो ऑफ लिक्विड्स ये आपका आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीट। ठीक है, हीट आपके स्टार्ट होने वाली, वैसे सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो आपकी हीट होना भी जरूरी। ठीक है, तो स्टार्टिंग कर लेते हैं आज से ही हीट का। छोटा सा उदाहरण, हाथों को रगड़ा आपने, ठंड लगी, हाथों को क्या करते हैं? रब करते हैं। ठीक है, रब करते क्या लगा? महसूस हुआ, क्या हुआ? हीट आ गई। आपने करा क्या? काम किया या वर्क किया है? वर्क किया, यू हैव डन अ वर्क, और क्या हुआ? उससे हीट उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताने वाले थे कौन थे? जूल। उन्होंने कहा वर्क और हीट। ठीक है, वैसे तो ऊष्मा को हम क्यू से दिखाते हैं, ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाया गया क्यू। अब इनमें रिलेशन क्या है? रिलेशन दो तरीके के हो सकते हैं, समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, और एक हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, व्यस्तानुपाती। मैं पहले बता चुका, इनवर्सली का मतलब एक के साथ दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। तो अब यहाँ पर क्या बताओगे आप? डब्ल्यू और क्यू दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा कार्य उतनी ज्यादा ऊष्मा। तो प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ठीक है, तो प्रोपोर्शनल के लिए बीच में क्या लगा दिया जाए? प्रोपोर्शनल का साइन। समानुपाती, अब समानुपाती को जब हटाओगे तो इक्वल का निशान और एक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आता है जे। क्यों? मिस्टर जूल को याद रखें आप, इसलिए W इक्वल्स टू किसके? J इंटू क्यू। ठीक है, J यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है? नाम, इसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट यानी यांत्रिक तुल्यांक। Q आपकी ऊष्मा है और Q आपकी कैलोरी दिखाते हैं ना, ऊष्मा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतनी ज्यादा ऊष्मा होगी। ठीक है, तो W इक्वल्स टू जे क्यू के साथ में आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करके नेक्स्ट वाले दिन हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।